तो वेलकम बच्चों। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारे जो टॉपिक्स हैं हम उनको शुरू करते हैं। बेसिक स्टडी करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे कुछ और आप एक्सरसाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसेट क्या चीज़ है। सबसेट समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूँ कि अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। देखिए एक सेट है ए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। दूसरा सेट है बी, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपकी क्लास 11th भी पूरे स्कूल के अंदर आती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, वो पूरी तरह किस में कंटेंट है, वो कहाँ पर सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास किस में कंटेंट है, स्कूल के अंदर। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट, जितने भी ये बच्चे हैं क्लास 11th के वो सभी क्या हैं, इस स्कूल के भी बच्चे हैं। मतलब जितने बच्चे इसके अंदर हैं वो स्कूल के अंदर भी हैं। इसका मतलब जो सेट ए है इस तरह से वो सेट बी का एक सबसेट हो जाता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन बी, देन ए सेट टू बी सबसेट ऑफ, देन ए सेट टू सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी क्लास 11th पूरे स्कूल में कंटेंट होती है। इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के वो सभी स्कूल के अंदर कंटेंट है। मतलब अगर ये कोई सेट ए है तो ये पूरा सेट बी के अंदर कंटेंट है। इस तरह आप इजीली कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेंट इन बी, देन ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से आप ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं बच्चों। देखिए सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सिंबल, ये सिंबल देखिए, ये सिंबल आपसे क्या कहता है, ये बताता है आपको सिंबल किसका है, कंटेंट। कंटेंट बोलते हैं आप इस सिंबल को। ए कंटेंट इन बी, इस तरह से कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, देखिए ए सबसेट है बी का इफ ए बिलोंग टू ए। यदि कोई एलिमेंट ए का है, ए का कोई एलिमेंट है, यदि ए कोई, तो वो क्या हो, इफ ए बिलोंग टू ए देन ए ऑल्सो बिलोंग टू बी। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, देखिए यदि देखिए कोई एलिमेंट ए है और वो कैपिटल ए में बिलोंग करता है, उसके अंदर है कैपिटल ए के अंदर, तो क्या होना चाहिए, ये जो चिन्ह है हमारा इम्प्लाइज बोलते हैं इसको। इम्प्लाइज मतलब क्या होता है कि अगर ये इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, तभी इस बात को बोला जा सकता है। ए सब बिलोंग टू ए, तो ए बी से भी बिलोंग होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। तो बच्चों इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अब एक दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। देखिए कैसे कि अगर मान लीजिए देखिए ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। देखिए बच्चों ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास 135 ये कुछ नंबर है एक सेट के अंदर, बी इसके अंदर भी 351 ये नंबर हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेंट, मतलब ए बी का सबसेट, और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर कंटेंट, मतलब बी ए का सबसेट। तो ये क्या होंगे, ए और बी हो जाएगा बच्चों बराबर। तो ध्यान से देखिए अगर मान लीजिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी है, अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाता है तो इम्प्लीकेशन साइन देखिए कब होगा, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी के बराबर है
देखिए अगर ये सही है तो ये बिल्कुल सही है, अगर ये सही है तो ये बिल्कुल सही है। ये जो डबल आप देख रहे हैं डबल एरो का मीनिंग ये है कि अगर ये सही है तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, अगर ये दोनों सही हैं तो ये भी सही है। तो इस तरह से आप इसको देखते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट बात है देखिए बच्चों कि अगर आप देख रहे हैं, देखिए ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो यहाँ से आप देखिए एक छोटा सा एक अनुमान लगाते हैं। क्या चीज़ का? इस स्टडी से क्या क्लियर होता है कि क्लियर दैट, क्या मतलब क्लियर होता है कि ए सबसेट है ए का। अब देखिए ए खुद का तो सबसेट है ही, ए सबसेट है ए का। स्टूडेंट दूसरी बात करते हैं। देखिए ए सबसेट है ए का। अब देखिए फाई क्या होता है? फाई क्या है? ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स। तो बच्चों देखिए कि फाई क्या है? फाई एक सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या है? वो सबका सबसेट है। देयरफॉर क्या है? फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसलिए बच्चों फाई जो है सभी का सबसेट होता है, किसी भी सेट है, क्योंकि उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है इसलिए वो सभी का सबसेट होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए इफ ए सबसेट बी, यदि देखिए ए के एलिमेंट बी के अंदर कंटेन्ड है एंड ए नॉट इक्वल टू बी। देखिए बच्चों यदि ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। another term in, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं और B इज द सुपर सेट ऑफ A। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है? देखिए A के सारे एलिमेंट B के अंदर कंटेंट हैं बट B के सारे एलिमेंट A के अंदर कंटेंट नहीं है। देखिए एग्जांपल देखिए सिंपल सा एक, जैसे मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 3 और बच्चों B के अंदर एलिमेंट हैं 1 3 5। अब देखिए ध्यान से आप कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर कंटेंट है, ये बात तो बिल्कुल सही है, बट ध्यान से देखिए क्या B इज द सबसेट ऑफ A? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस केस में बच्चों क्या बोलते हैं हम? A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B या फिर B इज द सुपर सेट ऑफ A, इस तरह से बोलते हैं बच्चों आप इसको। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, ए सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। देखिए बच्चों कि किस तरह का सेट जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं आप सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं उसको आप? सिंगलटन सेट। इसको बोलते हैं आप सिंगलटन सेट। नॉट, हाँ कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए एक सेट है जिसके पास केवल एक एलिमेंट है 1, तो इस तरह से उसको बोलते हैं आप सिंगलटन सेट। आगे देखिए इसके बाद आगे देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। देखिए आगे देखेंगे हम सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए आपने लिखा नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, और लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको, 3 डॉट लगाइए और बंद कर दीजिए ब्रैक्स को। तो अगला देखिए जैसे मान लीजिए जेड लिखना है आपको, इसी तरह से 3 डॉट कॉमा -3 -2 कॉमा -1, अगेन यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 और ये डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इंटीजर। एन हो गया, जेड हो गया बच्चों।
Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखिए क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू P अपॉन Q। x क्या है, x है इस तरह का कोई नंबर वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, जो ऊपर आपके सामने है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आपको पता है, नहीं पता मैं बता रहा हूँ। अगर Q 0 के बराबर हो गया तो P अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइंड बन गया। अब देखिए N हो गया, Z हो गया, Q हो गया, T किसको बोलते हैं बच्चों, T बोलते हैं हम इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं T से। कैपिटल T से आप डिनोट करोगे इरेशनल नंबर को। देखिए कैसे, x सच दैट x बिलोंग टू R, x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x डज नॉट बिलोंग टू Q। देखिए ये उन सभी x का सेट है जो कि R से बिलोंग करते हैं, किंतु वो Q से बिलोंग नहीं करते बच्चों। Q क्या है, Q रैशनल नंबर है, तो Q से ये बिलोंग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। केवल उन सभी का सेट है जो R से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली, पर वो Q से बिलोंग नहीं करते। मतलब R में से आप Q को लेस कर सकते हैं, इस तरह का सेट। और आपको पता है इन सब का जो फादर है वो आपको पता है वो क्या है, वो R। ये सभी रियल नंबर के अंदर कंटेंट होते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ चीज़ हमको हमारे पास स्पष्ट हो गई है, ऑब्वियसली ये स्पष्ट है पूरी तरह से। अब देखिए क्या, देखिए कि n आपको दिख रहा होगा Z के अंदर आ रहा है, n Z के अंदर कंटेंट है, ध्यान से देखिए। और Z पूरा किसके अंदर कंटेंट है, Q के अंदर कंटेंट है। Z कहाँ कंटेंट है, Q के अंदर बच्चों। इसी तरह से n हो गया Z के अंदर कंटेंट और Z हो गया Q के अंदर। और देखिए आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे आप, Q किसके अंदर कंटेंट है स्टूडेंट, R के अंदर, रैशनल नंबर के अंदर कंटेंट है। और देखिए एंड T जो है रैशनल नंबर किसके अंदर कंटेंट है, R के अंदर। और बच्चों अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर कंटेंट इन T, तो कंटेंट नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेंट इन T। बिल्कुल सिंपल वर्ड में ये जो मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया है इसका मतलब क्या है, डज नॉट कंटेंट। तो बच्चों इस तरह से सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप लिख सकते हैं। अब इनके लिए क्या लिखेंगे आप, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। देखिए इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। R का मतलब आप समझ गए होंगे, R फॉर रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। तो बच्चों देखिए मतलब आपको इंटरवल्स लिखने हैं, जो इंटरवल्स क्या हैं, R के सबसेट्स हैं, जो क्या हैं, R के सबसेट्स। देखिए मान लीजिए लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड A लेस देन B। देखिए बच्चों A, B बिलोंग्स टू R एंड A लेस देन B, तो क्या लिख सकते हैं आप इसके लिए, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन द सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए इस तरह से x सच दैट हमारे पास x सच दैट आप क्या ले सकते हैं, x सच दैट, या फिर हाँ इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है a से ग्रेटर है ये x और b से छोटा है। x सच दैट x कहाँ पर है, a और b के बीच में लाई करता है। ये a और b आपको दिख रहे होंगे इस तरह। तो बच्चों ये जो नंबर आ रहे हैं a और b के बीच में, किसका सेट है ये, a और b के बीच के सारे नंबर्स का सेट है, सारे रियल नंबर्स। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि a और b दो रियल नंबर है, उसके बीच में कितने रियल नंबर आ जाएंगे, तो स्टूडेंट ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, 9th क्लास के अंदर आपने रैशनल नंबर इस तरह निकाले थे, a + b डिवाइड बाय 2, फिर अगेन हमने 10, 20, 50 इस तरह के रैशनल नंबर देखे। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि a और b के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो देखिए a लेस देन b और ये इस तरह आपने लिख लिया। तो बच्चों इसको हम देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं,
स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। इस स्मॉल ब्रैकेट्स का मीनिंग यही होता है, क्या मीनिंग होता है कि इट कंटेन्स ऑल द नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, ये जो a, b है ये आप देख चुके हैं यहां पर। इट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी को ये सेट कंटेन करता है, बट एक्सक्लूडिंग a एंड b। a और b बाहर है बच्चों, ध्यान से देखिए, a और b बाहर हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये मैंने जो सेट बना रखा है a, b, इसके पास में सारे रियल नंबर हैं a और b के बीच के, बट a और b नहीं है। ध्यान रखिए अब से आगे, a और b क्या है, एक्सक्लूड। इसको बच्चों हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ओपन इंटरवल। इसको बोलते हैं आप ओपन इंटरवल। और डिनोट कैसे करते हैं देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, इस तरह से, ये a है और ये क्या है, b, इस तरह से ओपन इंटरवल है ये। क्या बच्चों ऐसे ही हम आगे भी लिख लेंगे, क्लोज भी लिखेंगे। देखिए क्लोज लिखते हैं, x सच दैट a, ये हमारे पास है x एंड ये b। अब क्या है बच्चों, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a, b, इस तरह से। अब क्या है, इट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर बिटवीन a एंड b, बट इंक्लूडिंग, it contains all the real numbers between a and b and also a and b। तो बच्चों ये क्या करता है, देखिए सभी a और b के बीच के नंबर्स को कंटेन करता है और a और b भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब वो बाहर नहीं है, ध्यान रखना। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए आप इसको इस तरह से, इसको बोलते क्या है, a और b, इसका नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको बोलते हैं आप क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान रखिए बच्चों, ये सारी स्टडी रियल नंबर पे ही चल रही है और ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इस तरह से क्लोज इंटरवल इस तरह से है, ये देखिए इस तरह आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज। अब बच्चों सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी लिख सकते हैं। देखिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मिटा लेते हैं। अब अगर आपको सेमी ओपन और सेमी क्लोज लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए x सच दैट a, x और ये b। अब देखिए मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये तो बराबर है, बिल्कुल सही बात। और ये b, ये ओपन है। क्या बोलेंगे, ये सेट क्या करता है, दिस सेट कंटेन्स all the real numbers between a and b and including a but excluding b। तो बच्चों देखिए ये जो सेट आप देख रहे हैं इसमें सभी रियल नंबर हैं a और b के बीच के, किंतु इसके अंदर a इंक्लूड है, a इसके अंदर है बट b इससे बाहर है। ध्यान से देखिए, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे इसको आप, इस तरह से, इसको बोलते हैं आप सेमी ओपन सेमी क्लोज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल।
आप देख सकते हैं ये आधा क्लोज है और आधा ओपन है, और रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं नंबर लाइन बनाता हूँ इसके लिए, देखिए इस तरह से। तो इसमें देखिए ये वाला क्लोज और ये वाला ओपन, तो ये यहाँ पर ए और ये बी। तो बच्चों देख सकते हैं आप, इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट देखिए, लास्ट रह गया एक और, एक्स सच दैट आप लिख सकते हैं ए से ग्रेटर एक्स बट बी के बराबर और बी से छोटा। आप कैसे लिख सकते हैं कि ये ओपन और ये क्या है, क्लोज। तो बच्चों इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, देखिए आसानी से। अब दिस सेट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एंड क्या कर रहा है, देखिए एक्सक्लूड ए बट इंक्लूड बी। इसके अंदर ए क्या है, एक्सक्लूड है, और बी इंक्लूड है बच्चों। तो ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले की तरह ही है। क्या बोल सकते हैं आप इसको, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते। देखिए ए ओपन था आपकी बार और बी था क्लोज, ए और बी, इस तरह बच्चों। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं आपसे लिखता हूँ अब आपके सामने एक नंबर एग्जाम्पल के लिए, आपने लिख दिया -3,5। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बच्चों, ये एक इस तरह का सेट लिख गया जिसके अंदर -3 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं, -1, -1/2, -3/2, इस तरह के सारे नंबर्स इसके अंदर हैं, चाहे वो रैशनल हैं, इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि रियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, सारे नंबर हैं इनके अंदर इंक्लूड। और क्या साथ में -3 भी है बच्चों। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जैसे ही आपके सामने लिखा मिलेगा तो आपके माइंड में एक बात रहेगी कि -3,5 के बीच के सारे नंबर्स की बात कर रहा है और -3 को भी इंक्लूड कर रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो है मोटिव होता है इसको समझने के लिए, कि अब जब भी आप ऐसे लिखा देखेंगे तो आपका मीनिंग साफ होगा कि ये जो सेट है ये बात कर रहा है आपसे -3 और 5 के बीच के सारे नंबर, और उनमें -3 भी इंक्लूड है। अगर क्लोज की बात करेंगे, कंप्लीट क्लोज अगर ऐसे बात करें कि -3, 5, तो आपको पता है बच्चों ये दोनों इंक्लूड है हमारे पास। तो इसलिए हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए b - a ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल की लेंथ को जो है डिनोट करता है बच्चों ये। एनी ऑफ द टाइप, इस प्रकार का कोई सा भी, जैसे कि आपने देखे थे, फर्स्ट आपने देखा था ओपन ऐसे a, b, एक आपने देखा a, b इस तरह से, एक आपने बच्चों देखा a, b इस तरह से, एक आपने देखा a, b इस तरह से। तो इन सभी का लेंथ, ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। अब जैसे इसकी निकालनी हो, आपको लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है इसकी, देखिए बच्चों -3,5। अब लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना आपको b - a, 5 - -3, 5 + 3 कितना आया 8। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी आ गई 8। तो ऐसे आप लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल लेते हैं इजीली। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों देखिए रियल नंबर को भी हम इस तरह, कंप्लीट रियल नंबर को भी ऐसे ले लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने ले लिया देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 0, ∞। तो बच्चों ये आपने ले लिया, मैं 0 को पूरा ले लेता हूँ, 0, ∞, मतलब 0 इंक्लूड है इसके अंदर, और इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ तक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये जो सेट है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट है। मतलब बच्चों कहने मतलब क्या है कि 0 से इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं, 0 भी इंक्लूड है, बट इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि बच्चों इन्फिनिटी कहाँ है पता नहीं है, कितनी दूरी पर है ये नंबर। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -∞, 0, तो ये क्या है, नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर्स।
और बच्चों अगर कंप्लीट रियल नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो देखिए कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू +∞। ये क्या है, पूरा रियल नंबर। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी स्टडी के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन सब का मीनिंग यही है कि इन दोनों के बीच के सारे नंबर रियल नंबर, उन सबको आपने छोटी सी चीज़ के अंदर लिख दिया, छोटी सी चीज़ के अंदर, जिसका नाम सेट आप जो बुला रहे हैं, ये सेट है किसका, रियल नंबर्स का। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स की टर्म में। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है -3,5। अब देखो बच्चों एक और सेट है मेरे पास, क्या है ये -3,5 है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है मान लीजिए -7,5। अब देखिए आप इसके लिए इंटरवल बनाइए। देखो बच्चों इसके लिए आपने इंटरवल बनाया तो देखिए ये -3 पर तो क्लोज है और ये क्या है यहाँ पर 5 पर ओपन है। अब इसके लिए भी इसी बनाता हूँ, देखिए -7,5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -7 मान लीजिए यहाँ पर कहीं आता है और उसके लिए भी क्या है, क्लोज। ध्यान से देखना, ये तो इसके लिए था, और अभी इसके लिए देखिए यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, ये इसको 5 को ऐसे बना रहा है, आप देख रहे होंगे। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, ये इंटरवल किसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर। ध्यान से देखो, ये इंटरवल इसके अंदर लाई करता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मतलब -3,5 को मुझे इसका सबसेट कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं कह सकता हूँ सिंपली ये इसका एक सबसेट है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर में लिख सकते हो। काफ़ी यूजफुल है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर। मैंने हालांकि आपको बताए हैं कि एक एग्जांपल करके कि आप इस तरह कर सकते हो। इसके बाद देखिए हम लिखते हैं पावर सेट। देखिए बच्चों कि एक सेट है मेरे पास, मेरे पास एक सेट है 1,2। अब देखिए इस सेट के क्या लिखने हैं आपको, सबसेट। इस सेट से आपको ऐसे सेट निकालने हैं जिनके एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट हो। मतलब इस सेट के सबसेट क्या हैं, सबसेट्स। इस सेट के सबसेट्स देखिए क्या है बच्चों। देखिए पहली बात तो क्या था, आपको बताया गया था कि फाई किसी भी सेट का सबसेट होगा। एक और चीज़ देखी थी आपने, ए इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब आप देखेंगे कि खुद तो सबसेट है ही अपने आप का। और बच्चों देखिए अगर मैं लेता हूँ 1, क्या 1 इसका सबसेट नहीं है। देखिए एक एलिमेंट 1 है जो इस सेट के अंदर कंटेंट, इसको भूल जाओ, वो एलिमेंट इसके अंदर भी कंटेंट है बच्चों। एक एलिमेंट 1 है जो इसके अंदर कंटेंट है इस सेट के अंदर, वो इसके अंदर भी सबसेट, इसके अंदर भी कंटेंट है। इसी तरह से अगर देखिए आप 2 की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये एक सेट है, ये पूरा एक सेट का सिंबल होता है पता है आपको। ये एक सेट है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 2, तो वो 2 एलिमेंट आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी कंटेंट है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, 5 भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी सबसेट है। इस तरह से आप इसके सबसेट लिख पाते हो। इसी तरह मान लीजिए एक एलिमेंट होता, एलिमेंट अगर एक ही होता तो इसके सबसेट क्या हो जाते। तो देखो बच्चों इसके क्या हो जाते, आपने बोला 5 तो होता ही होता, और एक खुद का मान लो या फिर एक का मान लो, बात एक ही है। तो इसके कितने मिले, 2 मिले आपको। देखिए तो बच्चों देखो, जब हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एलिमेंट 2, तो सबसेट कितने मिले हैं, सबसेट मिले बच्चों 4। एलिमेंट 1, एलिमेंट है 1, तो सबसेट कितने बच्चों, देखिए सबसेट कितने हैं, सबसेट मिले हैं 2। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और आगे कैसे कि अब की बार मैंने ले लिया, मान लीजिए 3 एलिमेंट आपके पास 1, 2, 3। तो देखो बच्चों इसका सबसेट लिखिए, सबसेट क्या है इसके, देखिए सबसेट क्या है, देखिए इसके 5 इसका एक सबसेट है। जी हाँ, 1 को भी लिख सकते हैं आप, जी बिल्कुल 2 को भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह से कि देखिए बच्चों ये अपने आप में सेट है, सेट के सबसेट लिख रहे हैं आप, कोई अलग चीज़ नहीं लिख रहे।
सेट के सबसेट, मतलब एक सेट को तोड़ के आप कितने पार्ट्स में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात ये है। 1 2 और क्या है 3, 1 2 2 3 1 3। ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं, कोई से चेक कर देखिए 1 2 एलिमेंट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी बिल्कुल, ये इसका एक सबसेट है, कोई से चेक कर देखिए आप इनमें से। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 1 2 3, और तो कोई शायद नहीं बच रहा होगा, सभी को चेक कर देखिए आप ध्यान से, ये सभी इसके सबसेट हैं। अभी देखिए हमारे पास क्या था, एलिमेंट थे 3, एलिमेंट कितना था 3, नंबर ऑफ सबसेट आए हमारे पास कितने, सबसेट्स कितने आए हमारे पास स्टूडेंट 8। तो बच्चों देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जब एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट 1, एलिमेंट और सबसेट आते हैं 2, एलिमेंट 2 सबसेट आते हैं 4, एलिमेंट 3 सबसेट आते हैं 8। तो ध्यान से देखिए, ये 2 की पावर में राइज अप हो रहा है। आप लिखना चाहेंगे 2 की पावर 1, पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब अगर मान लीजिए एलिमेंट 1 है तो सबसेट 2, 2 की पावर 1, एक एलिमेंट है। देखिए ध्यान से, एलिमेंट आपके पास है कितने 2, देखिए ध्यान से, अब 4 को ऐसे लिख सकते हैं आप, एलिमेंट 2 4। अब देखिए 8 बना था, एलिमेंट कितने 3, तो बन रहा है आपके पास 8 हमारे पास सबसेट आते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 4 होता तो कितना बन जाता 16, 2 की पावर 4। तो अगर मान लीजिए n होता तो बच्चों कितने बनते 2 टू द पावर n। सिंपली इफ a set contains n element, then number of subset of it कितने होंगे बच्चों, देखिए 2 टू द पावर n। n क्या है यहाँ पर, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि सेट के अंदर कंटेंट। ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक सेट जिसके अंदर इतने एलिमेंट है कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों एक ऐसा सेट जो इन सबसेट को सबको अपने अंदर रख ले, एक ऐसा सेट जो इन सभी सबसेट्स को अपने अंदर रख ले, उसका नाम होता है पावर सेट। Power set, a set which contains all the subsets of a set called power set। तो बच्चों एक इस तरह का सेट जो सभी सबसेट को कंटेन कर ले अपने अंदर, उसको बोलते हैं पावर सेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी ए, पावर ऑफ ए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया ए बराबर आपने देखा था, मैं उसी को लेता हूँ, ए बराबर 1 2। तो देखिए इसके सबसेट क्या हैं, सबसेट ऑफ ए, ये क्या है बच्चों 5 है, बिल्कुल पता है आपको, 1 है, 2 भी है और 1 2 भी है, ये सभी इसके सबसेट हैं। अब देखिए मैंने ये सब सबसेट है बच्चों, और मुझे क्या लिखना पावर सेट पी ए। तो ध्यान रखिए अभी ये सबसेट हैं, अभी जब मैं पावर सेट लिखूंगा तो सेट आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, पावर सेट को आप ऐसे लिखेंगे, देखिए पावर सेट तो एक सेट है, इस तरह से आप लिखेंगे। और बच्चों एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जो ये आपके सामने है 1 2 1, ये 1 2 1 3, ये सभी आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सभी सेट है, ये सभी क्या हैं सेट, दीज ऑल आर सेट बच्चों। क्योंकि ध्यान से देखिए ये एक सेट से निकले हुए हैं तो ये सेट ही हैं, ये मत समझना कि ये इसके अंदर के कोई एलिमेंट्स हैं बच्चों, एलिमेंट नहीं है, ये क्या है सेट, ये सेट है, ये भी भाई ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। आप देख चुके हैं इससे बने हुए ये सबसेट हैं, और इन सबसेट को ही क्लोज करके जो लिखा हुआ है उसको बोला गया पावर सेट। तो बच्चों ध्यान रखना ये पावर सेट के अंदर जो हैं ये एलिमेंट्स नहीं हैं, ये क्या है हमारे पास,
ये बच्चों हमारे पास हैं सेट। सेट है बच्चों ये, क्योंकि कई बार हो क्या होगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको सिंगल ये मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेट हैं। ठीक है बच्चों, मतलब सबसेट जो होता है वो भी सेट ही होता है बच्चों, किसी सेट का होता है, बट वो होता तो सेट ही है। सब सेट मतलब किसी सेट से निकला हुआ, तो ये सभी भी अपने आप में क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात और देखिए, यूनिवर्सल सेट होता है एक, यूनिवर्सल सेट, इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको। एक बेसिक सेट जिसके अंदर क्या होते हैं, एक बेसिक सेट जिसके अंदर कई सारे जो है अलग सेट्स कंटेन होते हैं। ए सेट which contains number of सेट्स, एक ऐसा सेट जिसके पास खुद के पास कई सारे सेट होते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया, आपने कह दिया, मैंने आपसे कहा कि जेड मतलब इंटीजर। अब आप देखेंगे जेड नेचुरल नंबर, मैंने कहा क्यू टी। आप ध्यान से देखिए, इन सब के लिए मैं एक यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँ जिसके अंदर सारे आ जाएं, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा रियल नंबर। वो क्या होगा, रियल नंबर। तो इसका स्टूडेंट हम बहुत यूज करते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात को हमेशा। और सिंबल से हम डिनोट करते हैं इसको यू से, यू फॉर यूनिवर्सल। जब भी यू लगा होगा आप समझ जाएंगे ये यूनिवर्सल सेट है। तो बच्चों फिर भी किसी तरह का कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।